वो आदमी एक आम इंसान था। नाम था अनाथ पिंडिक। लेकिन वक्त और हालात ने उसे खास बना दिया। एक दर्द में डूबा हुआ, टूटा हुआ इंसान। कभी बहुत अमीर था, घर, दौलत, रिश्तेदार सब कुछ था, पर एक एक करके सब छिन गया। पहले पत्नी चली गई बीमारी में, फिर व्यापार डूब गया और अंत में अपने बेटे ने भी उसे घर से निकाल दिया। अब वो अकेला था, सिर्फ शरीर जिंदा था, आत्मा जैसे सूख चुकी थी। उस रात वह एक बंजर रास्ते पर चला जा रहा था। आसमान में तारे थे, लेकिन उसके दिल में घना अंधेरा था। वो सोच रहा था, शायद अब यही आखिरी रात है। मैं खुद से भी थक चुका हूँ, इस दुनिया से भी और इस जिंदगी से भी। शायद अब यही आखिरी रात है। मैं खुद से भी थक चुका हूँ, इस दुनिया से भी और इस जिंदगी से भी। उसी वक्त दूर से कुछ लोग धीमे धीमे मंत्र बोलते हुए दिखाई दिए। एक शांत सी सभा थी और बीच में बैठे थे भगवान बुद्ध। वो आदमी उनके पास गया, कांपते हुए कदमों से। जैसे ही बुद्ध की आंखों से उसकी आंखें मिली, वो फूट फूट कर रो पड़ा। भगवान, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है। मैंने सब कुछ खो दिया। दुनिया ने मुझे छोड़ दिया है। मैं अब जीना नहीं चाहता। बुद्ध ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराए और धीरे से बोले, तुम कहते हो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, पर तुम्हारे पास रोने की शक्ति तो बची है, सुनने की इच्छा तो बची है, और सबसे बड़ी बात, तुम अभी भी खुद को खोज रहे हो। यही सबसे बड़ा बचा हुआ खजाना है। बुद्ध ने उसे पास बैठाने का इशारा किया। मनुष्य अक्सर तब अपने असली स्वरूप को पहचानता है जब दुनिया उसे पहचानना छोड़ देती है। तुमने सब कुछ खोया क्योंकि तुमने उन्हें अपनी पहचान बना रखा था। पैसा, लोग, रिश्ते, इज्जत, और जब ये सब गए तो तुमने खुद को खो दिया। पर सच्चाई ये है, तुम वो नहीं हो जो दुनिया ने तुमसे छीन लिया। तुम वो हो जो अभी भी अपने अंदर जिंदा है। वो आदमी ध्यान से सुन रहा था। उसके आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू हार के नहीं, समझ के थे। बुद्ध ने कहा, दुख जीवन का हिस्सा है, इससे बचा नहीं जा सकता, लेकिन दुख को समझा जा सकता है और समझ कर उसका पार किया जा सकता है। जैसे तुम नदी में डूब रहे हो तो हाथ पैर चलाना ही एकमात्र उपाय है, और सबसे पहली सांस स्वीकार करना है। स्वीकार करो कि दुख है, लेकिन ये भी मत मानो कि दुख स्थायी नहीं है। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही ये समय भी बीत जाएगा। बुद्ध के वचन उसके भीतर उतरते जा रहे थे। पहली बार बहुत समय बाद उसने गहरी सांस ली और आंखें बंद की। वो जानता था आज वो पहले जैसा नहीं रहेगा। उसने ना ही बुद्ध से कोई धन मांगा, ना कोई चमत्कार। बस बुद्ध ने जो दे दिया वो था स्वयं को जानने का रास्ता। कुछ महीने बाद वही आदमी बुद्ध का शिष्य बना, नया जीवन जीने लगा, दूसरों को दुख से मुक्त करने के लिए जीवन समर्पित कर दिया। अब लोग उसे नाम से नहीं, उसकी आंखों की शांति से पहचानते हैं। जब सब कुछ छिन जाए तो ये मत समझना कि जीवन खत्म हो गया। हो सकता है वो शुरुआत हो जहाँ से तुम खुद को पाना शुरू करते हो, क्योंकि जब हम भीतर झांकते हैं तब हमें एहसास होता है, मैं वो नहीं जो मैंने खोया, मैं वो हूँ जो बचा रह गया।